दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार एच ब्लॉक प्रधान चौक के पास अंजुमन इदरीसिया संगठन के नेतृत्व में इदरीसी बिरादरी की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन किया इमरान वकील इदरीसी व उनके सहयोगियों ने। वहीं मीटिंग में अतिथि के रूप में शामिल हुए अंजुमन इदरीसिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नफीस, उपाध्यक्ष हाजी असरार के साथ और भी कई पदाधिकारी व जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। वहीं मीटिंग में आए अतिथियों का फूल माला पहनाकर जोरदार इस्तकबाल किया गया। मीटिंग का उद्देश्य था 18/9/2023 को हरकिशन सिंह सुरजीत भवन ITO पर होने वाली इदरीसी सम्मेलन को कैसे कामयाब बनाया जाए, उस पर चर्चा की गई और मीटिंग में आए सभी लोगों ने अपना अपना मशवरा। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी, मुसर्रत कुरैशी, जमीलुद्दीन की ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज कैमरामैन अकबर अली कमर दराज के साथ। आना अंजुमन इदरीसिया जो वीर अब्दुल हमीद का शहीदी दिवस 10 सितंबर को होता है, G20 की वजह से यहाँ पर डेट आगे बढ़ाई गई है। अब वो 18 सितंबर को है। उसी सिलसिले में यहाँ से लोगों से मीटिंग की है, उनको दावत देने आया हूँ। उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम को देखकर यहाँ पर दिल इतना बाग बाग हुआ कि ऐसी यूनिटी अगर होती चली जाए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम कामयाब हो जाएंगे। जो हमारा मिशन है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विज़न है, हमेशा उसकी तरफ हम इंशाअल्लाह उसकी तरफ गामजन है। और ये सब अगर इतनी ऐसा ही होता चला गया तो एक दिन बहुत जल्दी हम इंशाअल्लाह कामयाब हो गया। हाजी जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर संगम विहार एच ब्लॉक में इदरीसी समाज की जो मीटिंग हुई है, इसके अलावा कौन कौन एरिया में इदरीसी समाज की मीटिंग हो रही है और कितनी सफलता आपको मिल रही है, कितने लोग जुड़ रहे हैं? अगर इस शहीदी दिवस के सिलसिले में अगर बोलें तो उसकी तैयारी के सिलसिले में हमारे कई उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हर जगह पे ये सब काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। चूँकि बहुत से ऐसे काम हैं जो वर्चुअली यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जो इसकी तैयारी के हैं। दिल्ली के प्रोग्राम हाजी इसरार साहब, इधर अपने अख्तर हुसैन साहब, हाजी इकरार साहब ये देख रहे हैं। हमारी यूथ की टीम है एक यहाँ पर दिल्ली में, वो इन कामों को देख रही, जो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को अवेयर कर रही है इस प्रोग्राम के लिए। और मैं हर जगह से अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है कि जितनी सीटिंग वहाँ पर है उससे कई गुना आदमी लोग वहाँ पहुँचेंगे। जिस हिसाब से इंटेलेक्चुअल लोगों की वहाँ पर मौजूदगी की आमद की खबरें लग रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब जाएगा। चूँकि ये वीर अब्दुल हमीद की शहीदी दिवस के अलावा हमारी तालीमी कॉन्फ्रेंस भी है वहाँ पर। उनके प्रोग्राम को करने के बाद हमारा जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो तालीम से रिलेटेड है, या और भी दानिशवर हजरात हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिरीन हैं, वो सब वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और इस चीज़ों को देखते हुए मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचेंगे। आज की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर इमरान वकील साहब हैं, तो कैसा लगा यहाँ पर? इमरान साहब का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमर भाई तो हमारे दिल में रहते हैं। खैर वो जी जान से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, अंजुमन के लिए अपना वक्त जितना दे रहे हैं, अपनी भाग दौड़ जितनी कर रहे हैं वो मुझे पता है। लेकिन इमरान साहब से आज मुलाकात हुई हमारी पहली, और मुझे इनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज देख के ये लगता है कि इनमें बहुत अच्छी काबिलियत है और ये बहुत आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो दुनिया में एक अच्छा काम किया, पश्चिम डाला, चंद्रयान 3 को लैंड करा था, तो क्या कहेंगे उन वैज्ञानिकों? मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, और उसमें कहने के हमारा भाई भी शामिल है जो पटना से रिलेटेड है, अब्दुल राशिद साहब। तो सभी साइंटिस्ट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस इसरो अभियान से, क्योंकि इन्होंने इंडिया का नहीं पूरे देश में अपनी धाक को जमाया है और हमारा सर जो है पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। ब्लॉक में रखी गई क्या कहेंगे? दरअसल अंजुमन इदरीसिया का एक तो बड़ा पुराना इतिहास है। मैं बताऊँ आपको, 52 साल पुरानी तंजीम है ये, और 52 साल पुरानी तंजीम होने के बाद इसने जो काम किया है, अंजुमन इदरीसिया ने जो टीम रही है बुज़ुर्गों की, उन्होंने जो काम किया है, असल में सबसे बड़ी एक कामयाबी ये रही है कि उत्तर प्रदेश के गजट में दर्जी बिरादरी कहलाती थी ये,
दर्जी बिरादरी को उत्तर प्रदेश के गजट में एक तरह से इदरीसी लक़ब जो दिलवाने वाली तंजीम है वो अंजुमन इदरीसिया है। अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से हमारे जो आइकॉन हैं परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है शहादत की। पूरी दुनिया में ऐसी शहादत नहीं है जो कि एक गन से जो है टैंक 7-8 टैंक उड़ा दिए हों। तो ये एक हमारे लिए हमारी बिरादरी से ऐसी शख्सियत जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जो हमारी बिरादरी से हैं, और उनके जो नाम लेने वाले लोग हैं या जो इतिहास है उनका, जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने शरीर के परकच्चे उड़वा दिए देश के लिए। और उनका अगर चैप्टर किसी किताबों में हमने पढ़ा था जो बचपन में, उन किताबों से उनका वो चैप्टर गायब कर दिया जाए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इदरीसी बिरादरी को वो बेचैनी है। और उस बेचैनी को देखते हुए जो हमेशा हम लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत जो कि हमेशा हर साल मनाते रहे हैं, वो ख़ास तौर पे इस बार दिल्ली में हमने रखी है, ताकि उस दिल्ली की जो गूंज है, उस प्रोग्राम की जो गूंज है वो सरकार तक जाए, ताकि वो उस सरकार तक वो मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश के उस इतिहास के सिलेबस से आपने शहीद वीर अब्दुल हमीद के चैप्टर को गायब नहीं किया। इस बिरादरी की एक कहीं ना कहीं आपने वो तकलीफ़ पहुंचाई है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। या तो आप उत्तर प्रदेश के उस चैप्टर के अंदर उन किताबों में दोबारा से शहीद वीर अब्दुल हमीद की जो कहानी गाथाएं जो हमने पढ़ी थी बचपन में दोबारा लेकर के आएँ, या फिर दोबारा से हमें कोई ना कोई ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी कि हम आपको मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। जाति ये इस तरह से ये जातिवाद आप कर रहे हैं, ये जो टीम बना रहे हैं, जो कम्युनिटी आप तैयार कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा दिख रहा है और क्या नुकसान दिख रहा है? क्या नुकसान ही होगा या फ़ायदा भी? देखिए, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने भी साथ दिया था, आप अगर मौलाना अंसारी साहब के नाम से अगर जाने जाते हैं तो इदरीसी के नाम से वीर अब्दुल हमीद भी जाने जाते हैं। ये नाम की जातियां अगर नाम आगे अगर बिरादरी के ताल्लुक से लगाए जाते हैं तो ये पुराना कबीलाई मामला है, और इसमें हम लोगों को जो है, जो हम अगर मजबूत हैं तो हमारी जो कौम है या हम ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हम देश के लिए हमेशा शहीद वीर अब्दुल हमीद जो हमारी बिरादरी से थे, वो उन्होंने सिर्फ हमारी बिरादरी के लिए जान नहीं दी है, वो इदरीसियों के लिए जान नहीं दी, उन्होंने उस पूरे देश के लिए जान दी है, इस पूरे देश को बचाया है और उस दुश्मन देश से बचाया है जो पाकिस्तान हमेशा हमारी परेशानी का कारण रहा है। उस पाकिस्तान को नाको चबाने वाले शख्सियत शहीद वीर अब्दुल हमीद, और साथ में जो उस घमंड को तोड़ने वाली शख्सियत जो अमेरिका ने दावा किया था कि उन पैटर्न टैंकों को वो कभी कोई ध्वस्त कर ही नहीं सकता, और उन पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने वाली वो शख्सियत जो शहीद वीर अब्दुल हमीद एक छोटी सी गन से उड़ा दिया उनको। तो कहीं ना कहीं उस घमंड को चूर करने वाली जो शख्सियत शहीद वीर अब्दुल हमीद हमारी बिरादरी से जो थे, वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमारी बिरादरी के लिए फ़ायदा दे के गए हैं, वो पूरे देश की जान आन मान शान सब कुछ हैं वो। जी कहाँ पर मनाया जाएगा दिल्ली में? जी, हमारा जो प्रोग्राम है असल में 10 सितंबर को प्रोग्राम था, लेकिन हमने उस 10 सितंबर के प्रोग्राम को ख़त्म किया क्योंकि हमारे इस देश की एक बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे इस वक्त G20 का सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, और ये हमारे लिए हर्ष का और बड़ी एकदम गर्वित करने वाला विषय है कि हमारे देश में तमाम राष्ट्रों के अध्यक्ष यहाँ आएंगे और हमें उसका सम्मान रखना है। इस वजह से हमने वो 10 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल करा और उस प्रोग्राम को ही कंटिन्यू हमने करा उसी भवन में जो कि डॉक्टर हरकिशन सुरजीत सिंह भवन है ITO पर, उसको हमने 18 तारीख में तब्दील कर दिया है। 18 तारीख में इंशाल्लाह वो प्रोग्राम होगा, और बिरादरी के जो हमारे देश भर की जो शाखाएं हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, यहाँ तक कि पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से जो टीमें हैं हमारी अंजुमन इदरीसिया की, वो सब टीमें इसमें शामिल होंगी इंशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूंगा, दरअसल ये जो हमारा कार्यक्रम है शहीद परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत का दिवस हम मना रहे हैं। ये मना भले ही हम रहे हैं, हम इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी संस्था जो है अंजुमन इदरीसिया इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये खाली हमारी बिरादरी का प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम को हम वो सब लोग मना रहे हैं जो हमेशा हमारे देश से मोहब्बत रखते रहे हैं और हमारे देश को आसमान पे एकदम ऊपर देखना चाहते हैं, जो कुर्बानी दी गई है शहीद वीर अब्दुल हमीद को ज़रिए से, उस कुर्बानी को एक तरह से याद रखना चाहते हैं, उस कुर्बानी को नमन करना चाहते हैं, उस कुर्बानी को एक तरह से मानते हैं कि हाँ देश के लिए कुर्बानी हुई है। उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो सब लोग उस कार्यक्रम में पहुँचें। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं अख्तर साहब, तो मैं इनसे एक छोटा सा सवाल बहुत साफ अल्फाजों में पता करना चाहता हूं, क्या वहां पे हमें राजनीतिक चेहरों के भी दीदार होंगे?
नहीं, आपको जो राजनीतिक चेहरों के दीदार होंगे, दरअसल क्या वो शहीदी दिवस के उस पे आएंगे, तो हमारा कोई मोटिव नहीं है कि मतलब हम राजनीतिक उस पे बात करें। सिर्फ हमारा शहीदी दिवस के मामले पे मतलब अपनी उनकी हाजिरी होगी, और उसके अलावा हमारा अपना जो प्रोग्राम होगा कंटिन्यू। हुए तो सभी पार्टियों को होंगे या कुछ खास पसंद नहीं, आपके? ऐसे कोई पसंदीदा वाली बात नहीं, हमारा तो अपना मकसद है, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल कोई भी आ सकता है। और उसमें हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि किसी भी पार्टी का हमारे लीडर हो, ऐसा कोई नहीं, हमें अपनी बात पहुंचानी है। तो आपने आमंत्रित करा होगा, ये तो आपको पता होगा, जाहिर तौर पे आप मीडिया के सामने ना बताएं। नहीं, आपने दावत जो कर मैं आप वालों को भी बुला रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं तो आप के भी पहले मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, उसमें हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल साहब आए थे 18 में, और उसके बाद हमने अभी कांग्रेस वालों को भी मतलब जो है ना निमंत्रण दिया है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब और जो अभी हमारे राहुल गांधी जी को भी मैंने लेटर भेजा। कांग्रेस का नाम लिया आपने, क्या बीजेपी के एक आधा वरिष्ठ नेताओं से उम्मीद रखें दीदार हो जाएंगे चेहरे के? नहीं सर, नहीं सर, उसमें हमने तो नहीं आमंत्रित किया, मैं आपको बताऊं। लेकिन दरअसल क्या इन लोगों का गठजोड़ है, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा कि भाई ये पार्टी आई। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि 18 तारीख में सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, और इंशाल्लाह प्रोग्राम को आप बहुत ज़्यादा कामयाब बनाएं। जो संस्था है जी, ये संस्था जो मुख्य रूप से समाज हित के लिए कौन से कार्य को तवज्जो देगी? देखिए, जिस हिसाब से नाम है संस्था का, ये बनाई तो इदरीसी समाज के हिसाब से ही है। जो इदरीसी समाज के जो कार्य हैं, जो इदरीसी समाज पिछड़ा हुआ है, या इदरीसी समाज के अंदर जो शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा हुआ है, उसके लिए, लेकिन है ये सर्व समाज के लिए। ये ऐसा नहीं है कि इसमें अंसारी, मंसूरी या इनके किसी के लिए नहीं सोचा जाएगा, इनके लिए काम नहीं किया जाएगा, ये सभी के लिए, हितों के लिए है। मेरा सवाल ये था कि मुख्य रूप से किस पे काम करेगी ये संस्था? शिक्षा पे बताया। मुख्य रूप से शिक्षा पे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी किसी ने मेरे से एक सवाल करा था कि जैसे हमारा ये देश से अब चंद्रयान गया, चंद्रयान 3, तो उस पर किसी ने मुझसे एक सवाल करा कि चंद्रमा पर भी काफिर पहुंच गए। उनके कहने का मकसद क्या था कि ज़्यादातर उसमें जो है गैर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज का कोई नहीं है। लेकिन उसमें मैंने कहा था कि चंद्रयान पर काफिर नहीं पहुंचे, चंद्रयान पर शिक्षा गई है, विज्ञान गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिक्षा पे काम करेगी, बिल्कुल, शिक्षा पे भी, और भी जिस हिसाब से अभी हाजी नफीस साहब ने बताया कि वो विधवाओं के लिए भी, गरीबों के लिए भी, और भी कई स्तरों पे वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे भी अग्रसर रहेगी ये संस्था। मतलब जितने भी मेहमान हैं, मैं सभी का जो है मीटिंग कैसी लगी आपको? आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और इंशाल्लाह कामयाब हो गई आज की मीटिंग।